बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं विशेषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो एक आम वाला आम बेच रहा है। तो वो ये पर्सन उसे कह रहा है 5 किलो आम दे दो, गिव मी 5 किलोज ऑफ मैंगोज। और इस पिक्चर में हम देख रहे हैं ये मीठे खरबूजे हैं, दीज आर स्वीट मेलन्स। ठीक है। अब अगर इसमें देखें आम, आम तो नाउन है, ठीक है, संज्ञा है, जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। खरबूजे भी नाउन है, संज्ञा है। अब जो शब्द अब संज्ञा के साथ लगते हैं, ठीक है, उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। जैसे कि 5 किलो, जो मैंने बोल्ड में लिखा, रेड में भी आप देखो 5 किलो, इसमें विशेषण है। वह किसकी विशेषता बता रहा है? आम की। ये मीठे खरबूजे हैं, तो खरबूजे की विशेषता क्या है? मीठे, डिस्क्राइब कर रहा है उनकी, ठीक है, उनकी क्वालिटी को मतलब बता रहा है, उनकी विशेषता क्या है, तो इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। अगर हम बात करें विशेष्य, विशेष्य किसे कहा जाता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब आम और खरबूजे ये विशेष्य हैं, इनकी विशेषता बताई जा रही है। 5 किलो और मीठे, ये तो एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। आम और खरबूजे क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट हम कर रहे हैं गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी का हम गुण बता रहे हैं। ठीक है। जैसे राम, ये प्लेयर है, राम एक अच्छा खिलाड़ी है। अगर हम अच्छा हटा दें तो राम एक खिलाड़ी है, ठीक है, वो भी ठीक है, एक सेंटेंस है। अब हमें राम की विशेषता हमने बता दी कि राम एक अच्छा खिलाड़ी है, ये उसकी विशेषता है, तो ये अच्छा क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब ये चाट वाला चाट बेच रहा है, बड़ी चटपटी चाट है, द चाट इज स्पाइसी। जो चाट की विशेषता क्या है कि चाट चटपटी है, चटपटी, इसमें क्या हो गया? विशेषण। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष का ज्ञान कराएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। जैसे आधा किलो जलेबियां दे दो, गिव मी हाफ अ किलो ऑफ जलेबीज। मैं प्रतिदिन 2 किलोमीटर सैर करती हूँ, आई वॉक 2 किलोमीटर्स एवरी डे। अब आधा किलो तो उसका मतलब ये हो गया ना, वेट है ना, इतनी जलेबियाँ उसको चाहिए। अब सैर कितना करती है वो? 2 किलोमीटर। तो जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तोल की विशेषता का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है थर्ड हमारी टाइप संख्यावाचक। संख्या, नाम से समझ में आता है, काउंटिंग, नंबर्स, न्यूमरल एडजेक्टिव। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। अब देखो, ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों ने काम किया, 20,000 वर्कर्स वर्क टू बिल्ड द ताजमहल। तो कितने मजदूर? 20,000। तो 20,000 क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है डाल, मतलब ब्रांच पर कुछ पक्षी बैठे हैं, सम बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांच। तो कुछ इसमें क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण कि कुछ है। ठीक है। तो ये तो हमारा थर्ड टाइप हो गई। नेक्स्ट है हमारी सार्वनामिक। सार्वनामिक मतलब सर्वनाम से, सर्वनाम प्रोनाउन से रिलेटेड, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस बाग में आम के पेड़ हैं, देयर आर मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन। यह तस्वीर मेरे गुरुजी की है, दिस पिक्चर इज ऑफ माई गुरुजी। मतलब जिसमें प्रोनाउन दिया हो, जैसे इस बाग में, यह। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के आगे, बाग के आगे, तस्वीर के आगे, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जिस तरह बाग के आगे इस लग गया, तस्वीर के आगे यह लग गया। तो ये हुआ विशेषण। उम्मीद है आपको विशेषण और उसकी टाइप समझ में आई होंगी। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। धन्यवाद।